2 जून 2026 ये वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की स्थिति में आ जाएंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम देखें ये मीन लगन के चार्ट के हिसाब से तो बृहस्पति फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और फिर वो पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 2 जून को। 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि को भी छोड़ देंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के इस इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की, जहां पर आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड होकर बृहस्पति आ रहे हैं पंचम घर में और चंद्रमा के घर में आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का बृहस्पति आपके बहुत सारे कार्यों में आपको सहयोग करेगा, साथ ही साथ उच्च ज्ञान और आध्यात्म की आपके जीवन में वृद्धि होगी। ऐसा बृहस्पति धन के मामले में, संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाता है और मेनली आपकी जो प्लानिंग है, जो भी आपके रिश्ते हैं, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति पंचम भाव में आ रहे हैं तो बेसिकली संतान की प्राप्ति होना, आपके हर प्रकार के कार्य में जहाँ जहाँ भी आपको रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनके मामले में आप अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंस आपको देने वाला है आपके चार्ट में। लेकिन चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति आपको देखनी होगी। अगर बृहस्पति आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में और अगर चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है तो ऐसा बृहस्पति बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखा सकता है इस गोचर के दौरान। और यहाँ पे अब जिन लोगों का बृहस्पति का महादशा चल रहा है उन लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव बृहस्पति के दिखेंगे या स्ट्रांगली प्रभाव दिखेंगे बृहस्पति के। देखिए, बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश हैं, लग्नेश होकर पंचम भाव में आ रहे हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत योग्यता को कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में और रिश्तों के मामले में भी। ऐसा बृहस्पति आपको स्वयं को जानने की क्षमता, स्वयं की एबिलिटी को समझने की क्षमता देगा। साथ ही साथ इस एबिलिटी की वजह से आप अपनी स्वयं की योग्यता को पहचान सकेंगे और अपने आधार पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा, किसी भी मामले में बहुत सारे विचार आपको देगा निर्णय लेने के लिए। तो अब चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी हो या चंद्रमा आपके चार्ट में मान लो अगर पंचम में ही प्लेस्ड हो तो ऐसा बृहस्पति धन के मामले में या कैरियर के मामले में बहुत अच्छे डिसीजन आपसे करवाने वाला है। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करेगा। आपका नेम फेम, आपकी कहीं ना कहीं जो पर्सनल योग्यता है उसकी वजह से आपकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी और दूसरों के साथ आपका व्यवहार काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील बनाएगा, साथ में संतान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन देगा। ऐसा बृहस्पति कोई भी मामले में जहाँ पर आप इस समय वास्तव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं या एकदम से आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं कि आपको कौन सा निर्णय कब लेना है या कैसे कार्य करना है, उन मामलों में अच्छी समझ डेवलप करेंगे। अगर आपके पंचम भाव में मान लो राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा ग्रह बैठा है या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा बृहस्पति आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा सिक्स्थ सेंस भी लाने वाले हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपनी योग्यता को पहचान के अपनी योग्यता के बल पे अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप अगर बैंकिंग से जुड़े हैं, अगर टीचिंग से जुड़े हैं, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। धन के कुछ नए स्रोत और कुछ नए इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ऐसा बृहस्पति आपसे करवा सकता है। बृहस्पति की अगर देखा जाए ओवरऑल ये ट्रांजिट के हिसाब से तो ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है और इसमें जो भी आपके कार्य बनेंगे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रहेगी। साथ ही साथ लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य विचार कर लें, क्योंकि बृहस्पति के साथ उस ग्रह का कंजक्शन बन जाएगा गोचर में और फिर आपका जो प्रभाव है बृहस्पति का वो और भी ज़्यादा अच्छा उस ग्रह पर पड़ेगा। तो पंचम भाव में ऑलरेडी कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उसके प्रभाव भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और बृहस्पति का उसके साथ रिलेशन कैसा है। साथ ही चंद्रमा क्योंकि अब बृहस्पति के डिस्पोजिटर हो गए तो उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आपके लगन में और आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि हम बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे हैं लेकिन आपके 10वें घर में और आपके लगन में जो जो प्लैनेट्स बैठे हैं क्योंकि वो बृहस्पति के घरों में बैठे हैं और जब बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं गोचर में तो उन ग्रहों का जो रोल है आपके लिए वो भी उतना ही ज़्यादा अहम होने वाला है। साथ में अगर आपके बृहस्पति मान लो वक्री स्थिति में चार्ट में बैठे हैं तो हो सकता है बृहस्पति का सिर्फ आपको सामान्य प्रभाव ही देखने को मिले।
अब यहाँ अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति सबसे पहले आपके नवम भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये उच्च अध्ययन के लिए आपको विदेश भेज सकते हैं। आपके जो भी आध्यात्मिक विचार हैं, धार्मिक विचार हैं, उन पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे। अपने आप की स्थिति को आप एनालाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ आप कोई बड़ा टूर कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कोई कर सकते हैं, जो कि मेनली आपके स्टडी पर्पज़ या आपके आध्यात्मिक पर्पज़ से हो सकती है। बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में आ रहे हैं तो आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में आपको फैसले लेने के लिए बहुत सारे नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ कैरियर के मामले में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। इस बृहस्पति के गोचर के दौरान आप जो भी अपने फाइनेंस रिलेटेड निर्णय लेंगे, अपनी मैरिड लाइफ, अपने बिजनेस या अपने अन्य मामलों में जो भी बड़े फैसले लेंगे, उनके सही होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो फैसले आप लेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको दिखाने वाले हैं। बृहस्पति यहाँ अब नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट के जो रिजल्ट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। और नवम भाव वैसे बृहस्पति के लिए अपने मित्र मंगल का ही घर है, इसलिए बृहस्पति का यहाँ प्रभाव और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ नवम भाव में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उस प्लैनेट का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। और ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी बनाएगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके 11वें घर पे। हालांकि 11वां घर बृहस्पति के लिए अपना नीच का घर है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अगर आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति यहाँ पर अगर है पंचम में गोचर में, तो वो आपको धन के मामले में, समृद्धि के मामले में, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के मामले में आपकी समझ को बढ़ाने वाले हैं। बेसिकली हम जो बृहस्पति को देखते हैं ज्ञान, बुद्धिमत्ता या विवेक के लिए देखते हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके ज्ञान, आपकी विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर होंगे समय के साथ साथ और बेहतर तरीके से निर्णय ले सकेंगे। पिछले कुछ समय में जब से आपने बृहस्पति के गोचर को देखा, दिसंबर के आसपास भी बृहस्पति प्रवेश किए थे कर्क राशि में, उस समय का कोई भी लिया हुआ जो निर्णय है उस पर आप एक बार पुनः फोकस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बृहस्पति का काफ़ी फास्ट ट्रांजिट है और रेगुलर ट्रांजिट भी है, इसलिए इस ट्रांजिट के जो इफेक्ट होंगे, जो प्रभाव होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और वो हमेशा लाइफ में आपको दिखेंगे, या उसका जो प्रभाव है वो आपके हमेशा सामने रहेगा। ऐसा बृहस्पति अब आपके 11वें घर में बैठे प्लैनेट के रिजल्ट को भी काफ़ी प्रभावित करेगा और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके बृहस्पति के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। हालांकि बृहस्पति क्योंकि स्वयं उच्च की स्थिति में है तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पे। अब जो शनि का घर है आपका 11वां घर, और शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके लगन में ही ट्रांजिट में है इस समय, और बृहस्पति की जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो भी शनि पर ही पड़ रही है। अब जब शनि पर भी बृहस्पति की साथ में दृष्टि पड़ रही है और जब शनि के घर मकर राशि पर भी जब बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, डायरेक्ट एस्पेक्ट जो पड़ रहा है, उस वजह से 11वें घर के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। अब जो लगन वाली दृष्टि है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ शनि का ट्रांजिट है ऑलरेडी, तो शनि इस समय आपके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाए हैं, आपको एकदम से स्टक रखा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं थोड़ा अध्यात्म में आपको ज़्यादा रुचि दी है, आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना, इन सब में ज़्यादा रुचि दी है और आपकी लाइफ को थोड़ा स्लो किया है शनि ने। लेकिन अब बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आप काफ़ी तेज़ी से विचार कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। तो शनि का प्रभाव या शनि का परिणाम भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा और साथ साथ में आपकी लाइफ में गतिशीलता आएगी, आपके निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा गतिशीलता आएगी। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप काफ़ी तेज़ी से सोच विचार कर पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे, और जो भी आप निर्णय लेंगे उन पे आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे कहीं ना कहीं। ऐसा बृहस्पति अब लगन में बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव को भी काफ़ी अच्छा बनाएगा और शनि के प्रभाव को तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। अब जो शनि है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3रे, 7वें और आपके 10वें घर पे है, तो शनि का प्रभाव अच्छा होने की वजह से या शनि की गतिशीलता बढ़ने की वजह से निश्चित तौर पे आपको कैरियर में और भी अधिक सपोर्ट मिल पाएगा, अपने रिश्तों के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए। तो ओवरऑल तरीके से बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाले हैं इस गोचर में। बृहस्पति पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, लॉटरी वगैरह से जुड़े हैं, सट्टा वगैरह से जुड़े हैं, ऐसे कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम होने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ आपके लगभग प्रत्येक डिसीजन को बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और सही बनाने वाले हैं। जब वो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा जवाबदेही या जिम्मेदारी भी देने वाले हैं। तो ऐसे बृहस्पति के ज़्यादातर केसेस में जो प्रभाव होंगे आपके लिए इस गोचर में या जो परिणाम होंगे वो आपके फेवर में होंगे। लेकिन आपको उसके लिए अपने चार्ट में ओवरऑल बृहस्पति की स्थिति, क्या बृहस्पति की महादशा भी है, क्या बृहस्पति के साथ आपके चार्ट में कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, क्या बृहस्पति वक्र स्थिति में तो नहीं है, ये सब चेक करना होगा।